ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदाचार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला सत्संग है और मैं इसे अमृत वेले में ही शेयर कर रही हूँ। और आज जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ, उस पर पहला मैसेज यही होता है कि कुड़िए, तेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी है कि अगर मैं नहीं होता तो तू मर जाती। तो मैं ये बात जानती हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने जैसा कि हर सत्संग में बताया भी है कि जिस शख्स से मैं 3 साल में सेपरेशन चल रही हूँ, वो वैसे इंसान कहलाने लायक नहीं है। और वो हर रात ही मेरे बच्चे और मेरे सो जाने के बाद, जब हम लोग गेट बंद करके सोते हैं, वो हर रात ही अपनी नीच हरकतें करता है और वो अपनी हरकतें करके ही सोता है संगत जी। और अभी कल भी गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया कि उसने अमावस्या वाले दिन तेरे बाल यहाँ से उठाए तो डस्टबिन में से उठाए होंगे, एंड काले चने में लाके वो उसने घर में लाके डाला हुआ है। और वो हर रोज़ ही डालता है, कभी सिंदूर डालता है, कभी धागे डालता है। मतलब हड्डी बताई है, पिसी हुई हड्डी शमशान घाट की उसने हम लोग के खाने में मिलाई है, आटे में मिलाई है, पानी में मिलाता है। वो हर चीज़ में करता है अपनी नीच हरकतें, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि वो बच्चा भी खाता है। क्योंकि भाई, जिसकी बुद्धि ख़राब है, जिसकी नीयत, जिसकी सोच ख़राब है, इतनी विकृत हो चुकी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको लगता है उसके अकॉर्डिंग तो वो भगवान है और वो जिसको चाहे मृत्यु दे सकता है। क्योंकि अब, और जैसे कि कल गुरुजी महाराज ने कहा था कि अब तेरे शत्रुओं को बताना ज़रूरी हो गया है कि तेरा गुरु कौन है। तो उसके लिए अनंतम 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 अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने बहुत प्यारा सा कल, मतलब मैं कल काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी का सिर्फ ये एक मैसेज कि अब उनके चारों खाने चित करने का समय आ गया है, तेरे शत्रुओं को पता चलेगा कि तेरा गुरु कौन है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। क्योंकि ये गंदी चीज़ें या जो भी चीज़ें वो कर रहा है, नीच हरकतें, वो तब तक नहीं रुकेंगी संगत जी, जब तक मैं इस घर में हूँ। क्योंकि उसको लगता है कि वो मुझे मृत्यु दे सकता है या मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन ये उसकी घटिया सोच है, क्योंकि वो जो अब तक नहीं करवाया तो आगे क्या कर पाएगा। हाँ, माना कि उसे गुरुजी ने कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि वो जो कर रहा है इसलिए हो रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो करवा रहा है। खेल तुम नहीं रहा, खेल वो रहा है। बट ठीक है, जब कष्ट होता है तो लगता है, क्योंकि उसको तेरा पाप का घड़ा ही भरवाना था और छोटी मोटी सज़ा देनी होती ना तो कब की चीज़ें हट गई होती। तेरे लिए तो उसने वो सज़ा सुनी हुई है कि तेरी रूह नहीं, तेरी 7 पीढ़ियाँ काँप जाएंगी कि तू क्या क्या भोगने वाला है। और इस चीज़ में कोई एक इंसान मतलब इसमें मिला हुआ नहीं है संगत जी। वो जो गंदा इंसान है, वो उसके माँ बाप, उसकी बहन के बच्चे, इसके भाई, और इसके साथ कुछ औरतें, कुछ आदमी, कम से कम 10 से 12 लोगों का ये झुंड है कुत्तों वाला। मतलब कुत्ते भी नहीं कह सकते, कुत्ते तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं संगत जी। कुत्ते तो इतने प्यारे होते हैं, मैं क्या बताऊँ। वैसे मैं हर संगत, मतलब अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना, वो तो गुरुजी महाराज हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो तेरा बुरा सोच सकता है, साजिशें रच सकता है, पर वो तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर ले, तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। तो बस संगत जी, मैंने इतने सत्संग डाले हुए हैं यूट्यूब पे कि गलती से भी अगर मुझे कुछ होता ना, गलती से भी, बाय मिस्टेक भी, तो इतने सबूत उसके लिए छोड़ रखे हैं कि उसका एक एक घर वाला एक बाय मतलब कचहरी, जेल से मतलब जमानत नहीं मिलती। गुरुजी महाराज ने इतना पक्का इंतजाम करवाया हुआ है उसका, तो क्योंकि शायद ये चीज़ मेरे बस में करने की नहीं थी। मैंने वकीलों को भी ये चीज़ें दे रखी हैं, क्योंकि वहाँ गुरुजी के मैसेज तो चलेंगे नहीं, लेकिन मैंने तहरीर वगैरह एंड कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी हैं इसके खिलाफ, क्योंकि इसने कोर्ट का नोटिस नहीं लिया है। तो वहाँ भी मैंने अच्छे खासे पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, और वो भी कोई झूठ नहीं लिखवाया, जो इसकी रियलिटी है, जो इसके गहरे गहरे राज छिपे हुए हैं, वो सब मैंने उसमें बताए हुए हैं। एंड क्या होता है ना संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज फैराइज किया था, बताया था 70 जगह भी लोग मुंह मार मार के अपने आप को शराफत की चादर में ढक कर रखते हैं। ये वो शरीफ लोग होते हैं जो समाज में रहते हैं और अपने आप को साफ सुथरा दिखाते हैं। ये वही शरीफ लोग होते हैं जिनके खुद के बच्चे चारों तरफ पड़े होते हैं पैदा कर करके, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनको बाप होने का नाम दे सकें। वो हमें मारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, जब इंसान हमसे जीत नहीं पाता या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तब वो अपनी इस गंदी हरकतें और नीच हरकतों पर आता है। तो ये शख्स वही है, या जीव कहूँ, मतलब क्या विकृत सोच वाला, मतलब इंसान तो नहीं है, पर जो भी है, अगर मुझे सच में कुछ होता है संगत जी, सच में, वो तो गुरुजी महाराज हैं तो नहीं होगा, लेकिन वाई में अगर कुछ भी होता ना, तो इसके माँ बाप, ये इसकी बहन के बच्चे, मतलब इसके भाई, इसके साथ जो झुंड है, इसके साथ 3-4 फ़ोन है, वो सब इसमें लगे पड़े हैं बाकायदा। मैं चाहती हूँ कि इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो गुरुजी महाराज जानते हैं। शायद हो सकता है मैं यहाँ गलत भी कह रही हूँ,
लेकिन मेरे को ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था। अब तक मैंने 200 सत्संग, सॉरी मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करती रहती हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें अपनी कई संगत के पास संभाल के रखी हुई हैं, ताकि जरा सा भी कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़े कभी गलती से, तो वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पे पुलिस को दे दी जाएँ। मैं हर चीज़ जाकर संगत को दे के आ रही हूँ। एक है आंटी जिसकी वजह से कि मुझे ज़रा सा भी कुछ भी हो तो उसे एक पल की भी देरी न लगे कि मेरे साथ क्या हुआ है या क्या किया गया है, क्योंकि अगर वाकई गुरुजी महाराज नहीं होते तो मैं और मेरा बच्चा कब की मौत की नींद सो चुके होते, कब का, मतलब शायद लोग भूल चुके होते कि मेरे पास रोने वाला भी कोई नहीं है। याद भी नहीं रहता कि मैं भी इस नाम की इंसान इस दुनिया में थी। तो इतना बचाने के लिए भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लेकिन आप जानते हो कि अब आप ये चीज़ें जब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगी नामुमकिन है, क्योंकि करने वाला अपने आप को पूरा रावण की तरह भगवान समझ रहा है। उसका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको फूटने का समय आपने निर्धारित किया होगा। लेकिन मैं आपसे अरदास तो कर ही सकती हूँ गुरुजी महाराज कि अब उसकी करनी जैसे भी है, जो भी आप करना चाहें, जैसा भी आप करना चाहें उसके साथ वो आप करें। मैंने सब आप पे छोड़ा हुआ है, बस हमें यहाँ से हटा दें, हमें इस दलदल से, इस कीचड़ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। हम आपसे और क्या अरदास करें। मन में बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं, नेचुरल है, वो किसी के भी दिमाग में आएंगे, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं बिल्कुल भी। गंदा होते हुए देखते हैं, गलत होते देखते हैं, और हद से ज़्यादा गलत होते हुए देखते हैं, तो मन में बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। और जब आप ये चीज़ जानते हैं कि ये मन कंट्रोल नहीं हो सकता, मतलब ठीक है मैं कोई विरला नहीं हूँ या कोई भगवान नहीं हूँ, कि मैं इतना साधु महात्मा नहीं हूँ कि वो कुछ भी करता चला जाए, कुछ भी करता चला जाए, और मेरे मन से कर्म नहीं करूँगी तो क्या हुआ, मन में तो आएगा ही ना गुरुजी महाराज। और कहते हैं ना कि वहाँ बिना आवाज़ की चीज़ें पहुँचती हैं, यूनिवर्स तक वही पहुँचता है जो आपके दिल दिमाग में हावी होता है। तो वो आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो यूनिवर्स तक क्या मैसेज जाएगा कि मेरी आत्मा या बद्दुआ या दुआ, मुझे नहीं पता क्या होता है। अगर कर्मा भी रिटर्न होते हैं ना तो उसकी 7 पीढ़ियाँ ऐसे कर्मा झेलेंगी। मतलब ये जब भी किसी भी योनि में जन्म लेगा ना, ये याद रखेगा कि मेरे कौन कौन से कर्म मैं भोग रहा हूँ। और मैं ये सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ संगत जी, मुझे पता है मुझे किसी कर्मों की गिनती नहीं करनी चाहिए, मैं कोई हक नहीं रखती हूँ। लेकिन जो मतलब सुबह का पहला मैसेज जब आप ऐसा पढ़ते हैं ना, तो आप सोचिए कि आप पे क्या बीतती है। और हर रोज़ की वही कहानी है, हर रोज़ की। और मैंने ऐसा कोई उपाय नहीं है संगत जी जो गुरुजी महाराज ने कराया हो और मैंने ना किया हो। अभी मैं कुछ टाइम से थोड़ी लेजी हो रही हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ वो करते करते, क्योंकि अब उनका एंड अप होना ही चाहिए। माना कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं होने दे रहे, लेकिन जब भी वो नेगेटिविटी हावी होती है तो बहुत 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 गंदा मतलब रिएक्शन होते हैं संगत जी। और वो कोई नहीं जानता, गुरुजी महाराज तो जानते ही होंगे, और उन्हें पता है कि चीज़ें किस हद तक मतलब की गई हैं और की जा रही हैं, की नहीं गई हैं। क्योंकि उन गुरुजी महाराज ने इतनी बार वो संकट काट दिए हैं, इतनी बार वो चीज़ें, अभी कल ही नहीं सॉरी आज सुबह ही आज मैं शुक्रवार को शुक्राना कर रही हूँ अमृत वेले में, और बृहस्पतिवार को भी मैंने शुक्राना किया था। तो मैंने कहा था ना, मेरे रूम के पास लास्ट सत्संग में मैंने बताया था गिलहरी मरी हुई पड़ी थी, क्योंकि मेरे ऊपर मारन क्रिया की गई थी ज़बरदस्त तरीके से। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक से इतना गहरा, मैंने जो थंब लाइन जो सत्संग मेरे पास आया उसमें यही बताया गया है कि इतना भयानक बीमारी दी गई है ब्लैक मैजिक करके उसको, कि उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह का लाइन है। तो मैंने वो भी गुरुजी महाराज पे छोड़ा हुआ है कि अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे बच्चे पे कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए। उसके पास एक सोचा शख्स हमेशा रखना गुरुजी महाराज, उसको अला बला टला ब्लैक मैजिक वशीकरण कुछ भी उस पर काम ना करे। मैं जल प्रसाद देती हूँ गुरुजी महाराज को, संगत जी उसको जल प्रसाद देती हूँ, जितनी चीज़ें हो पाती हैं उतना कर लेती हूँ, और जो चीज़ नहीं समझ में आ पाती है वो मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे सपने में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, पर कुछ सपनों का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, और कुछ चीज़ें वो सामने दिखाते हैं। तो बस यही अरदास है कि इस विकृत इंसान नहीं कहूँगी, ये विकृत जो भी ये है, जो भी भूत पिशाच टाइप का, भूत पिशाच ही कह सकते हैं इसको इंसान के रूप में, क्योंकि इंसान कहलाने लायक तो नहीं है ये दरिंदा या जो भी है ये। इसका आप जो भी करना चाहें सब आप पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी करना चाहें आप पे छोड़ा हुआ है। क्या सज़ा निर्धारित करेंगे आप पे छोड़ा हुआ है। अगर इसको पुलिस के तौर पर सजा दिलवानी है तो ऐसा कदम उठवाइए इससे कि ये वो कदम उठाए, और पुलिस इसको वो हाल करे इसका कि ये ध्यान रख लिया, मतलब मरते दम तक ना भूले। और इसको लंबी उम्र देना गुरुजी महाराज, इतनी लंबी उम्र कि हर रोज मरे पर इसको मौत नहीं आनी चाहिए। माना मेरा शब्द गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर विचार आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी गुरुजी महाराज, बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
मुझे माफ़ कर देना इस बात के लिए, पर मेरे कंट्रोल के बाहर है। मेरे बच्चे को बख्श दिया जाता, मेरे बच्चे तक चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए थी बिल्कुल भी। और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात, मतलब इससे मैं, आप चाहे मुझे इस चीज़ के लिए सज़ा भी दे देना, मुझे मंजूर है, पर मेरे मन में ये चीज़ आ रही है, जिसने मेरे साथ वो जो किया है उसे 100 गुना करके लौटाइएगा, लाख लाख गुना, करोड़ करोड़ गुना करके लौटाइएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि कुदरत का नियम है ना गुरुजी, ब्याज समेत ही लौटता है ना। ब्याज कितना लगाना है अब आप जानो, आपका काम जाने। और संगीत जी एक शुक्राना और करना चाहूँगी, जो मेरे दिमाग में अभी अभी सुबह ही सुबह आया हुआ है कि मतलब शायद सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं दूसरा सत्संग शेयर कर देती हूँ, वरना शेयर करने में प्रॉब्लम होगी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसको 17 सितंबर को अमृत वेले में शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज ने कहा था तू अपने और अपने बच्चे की रक्षा के लिए शुक्राने सेवा जारी रख, मैं तेरा और तेरे बच्चे का बाल विवाह का नहीं दूंगा। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना आपका। संगत जी कल 16 सितंबर था और कल बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी, 999, 333, 666, 555, 777, बहुत सारी एंजल्स रूप में गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी जब मैं सत्संग में जा रही थी। और गुरुजी महाराज का उससे पहले एक मैसेज आया हुआ था कि तेरा रुका हुए काम भी होने लगेंगे। तो मेरे पास बहुत दिन से मैं पार्लर का होम सर्विस देती हूँ, मेरे काम को जिस तरह गुरुजी महाराज ने बताया कि बांधा हुआ है कि मेरे काम में बरकत ना हो या मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उस वजह से मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरे लिए कभी कभी मेरी बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते, बट कल गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे को ब्लेस किया और मेरी थोड़ी सी मुझे बरकत कराई, मुझे 2 काम दिए। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी कल सत्संग में भी जाना था और मैं वहाँ पर गई, तो कल वहाँ का सत्संग का दरबार इतना खूबसूरत सजा हुआ था, इतना खूबसूरत सजा हुआ था संगत जी, बहुत ही खूबसूरत दरबार सजा हुआ था गुरुजी महाराज का डिवाइन दरबार। और वहाँ पर जाते ही जब मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, लेकिन ये था कि एड्रेस पूछते पूछते मैं पहुंच गई थी। वहाँ पे देखा गुरुजी महाराज गद्दी पे ऑलरेडी विराजमान थे। एंड संगत जी कल गुरुजी महाराज ने वहाँ पे शहद वर्षा और जल वर्षा की और ओम दर्शन भी स्वरूप में दिए। येलो कलर का चौले वाला स्वरूप था गुरुजी महाराज का। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। तो गुरुजी महाराज ने आज सुबह ही सुबह अमृत वेले में एक सत्संग सुनवाया और एक मैसेज दिया तेरी आंखों की प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो वही जल प्रसाद था कि और हनुमान जी का पाठ करने को बताया हुआ था। तो मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ। गुरुजी महाराज के पास जल प्रसाद आंखों में छींटे मारना या जो भी करना होगा मैं वो भी कर लूँगी, जिससे मेरी आंखों में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड संगत जी कल सत्संग में मेरे को 2 बार चाय प्रसाद मिला और 2 बार मुझे समोसा प्रसाद भी मिला। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी कल हमें सत्संग में ब्लेसिंग्स मिली, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स कल मुझे दी हैं और मुझे और मेरे बच्चे को हर समय सुरक्षा कर रहे हैं, हर समय बचाते हैं। और कल लौटते वक्त भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, 333, 888, 777, 666, 222। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती या कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी माफ़ कर देना। अभी सत्संग को मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा चाहे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।